बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम एक मेहनती किसान का बेटा था जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन जब विक्रम जंगल में लकड़ियां बीनने गया तो उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने उत्सुकतावश उस ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा के अंदर एक अद्भुत जादुई फूल खिला हुआ था। फूल से ऐसी सुगंध आ रही थी कि विक्रम मंत्रमुग्ध हो गया। विक्रम ने जैसे ही उस फूल को छुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, हे विक्रम, यह फूल तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करना। विक्रम ने समझदारी से फूल को गुफा में ही रहने दिया और घर लौट आया। उसने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, यह फूल तुम्हारे जीवन में बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है, इसका उपयोग सोच समझ कर करना। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका बेटा बहुत बीमार था और उन्हें इलाज के लिए पैसे नहीं थे। विक्रम ने सोचा, क्यों न इस फूल की मदद से इस बच्चे की जान बचाई जाए। वह फिर से जंगल में गया और फूल से प्रार्थना की, हे जादुई फूल, इस बच्चे को ठीक कर दो। अगले ही दिन बच्चा ठीक हो गया। गांव वाले विक्रम की प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव का मुखिया विक्रम के पास आया और कहा, विक्रम, हमें एक नई पानी की टंकी की जरूरत है। क्या तुम अपनी जादुई शक्ति से मदद कर सकते हो? विक्रम ने फिर से गुफा में जाकर फूल से प्रार्थना की और देखते ही देखते गांव में एक बड़ी पानी की टंकी बन गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग लोभी और स्वार्थी हो गए। उन्होंने विक्रम से कहा, इस फूल का उपयोग हमारे निजी लाभ के लिए करो। विक्रम ने मना कर दिया। उसने कहा, यह फूल सिर्फ भलाई के लिए है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। एक रात कुछ लोभी लोग उस फूल को चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, वे बेहोश होकर गिर पड़े। विक्रम ने देखा कि फूल अब अपनी जगह से गायब हो गया था। अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी, विक्रम, तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। अब यह फूल वापस वहीं जाएगा जहां से आया था। विक्रम ने चैन की सांस ली और गांव वालों को समझाया कि सच्ची ताकत हमारे अच्छे कर्मों और नेक इरादों में ही है। गांव वालों ने विक्रम की बात मानी और मिलजुल कर मेहनत करने लगे। अब गांव में सब खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे।